हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएससी मस्त एकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ नवीनतम सीबीटी पैटर्न पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों, ठीक है। जो आपको रहेगा, ध्यान दीजिएगा, विगत वर्षों के सॉल्व पेपर्स समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। तो हम लोग चलेंगे दोस्तों, शुरुआत करेंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। और उससे पहले आप सभी दोस्तों को एक बहुत बेहतरीन बातें आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यह बात बहुत मुश्किल से दोस्तों लोगों के पास दिल में समा बैठता है। और ये बात आपको है ना हमेशा याद रखना होगा, तभी आपकी सफलता है ना चरम चूमेगी। तो शुरुआत है दोस्तों, कौन सी बात है जो कहा जाता है कि धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। याद रखिएगा दोस्तों, समझ रहे बात को। कहा जाता है कि धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, और इसको बार बार आप रिवाइज करिएगा, बार बार देखिएगा, आपको दिमाग में बैठ जाएगा। और जैसे ही एग्जाम आएगा ना तो छक्का चौका पंजा सब मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, और है ना ज़रा सा सपोर्ट भी करिए लोगों को, है ना। तो आज का है पहला क्वेश्चन, ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए प्रतिरोध R2 पर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा अनंत पाठ्यांक दर्शाया जाएगा, अनंत पाठ्यांक दर्शाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, है ना। बहुत बेहतरीन है, आपके लिए मैं लाया हूँ बहुत मेहनत करके, है ना। लेकिन आपको भी मेहनत करना होगा, लोगों के पास शेयर करना होगा, ठीक है। कहा जाता है कि किसी चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास दोगुना कर दिया जाए। उसके व्यास दोगुना कर दिया जाए तो 4 गुना कम हो जाएगा। 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, इस तरह का रहेगा, और फिगर में देख रहे हैं राउंड में, और इसका प्रतिरोध का नाम क्या होगा। तो वायर बॉन्ड प्रतिरोध, कौन सा नाम, वायर बॉन्ड प्रतिरोध इसका नाम है, वायर बॉन्ड प्रतिरोध इसका नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बने रहना है चैनल पर, और सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। रंगकूट विधि द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। तो इसका प्रतिरोध का मान होगा 26 × 10⁻³ वाट, 10 प्लस माइनस, है ना, 10 प्लस माइनस में इसका देगा, ठीक है, रंगकूट का। अगला क्वेश्चन है, बने रहना है दोस्तों, ठीक है। कहा जाता है ओम मीटर के आरेखीय क्रम में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखेगा, इसका कथन जो सत्य है दोस्तों, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बने रहना चैनल पर, लास्ट तक के देखना है ना, यानी कि शुरू में भाग जाना है, ठीक है। तो देखिए इसको, ब्रिजस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RPC का मान ज्ञात कीजिए जब है ना इतना मान दिया हुआ रहेगा, है ना, इसका भी इतना मान दिया हुआ रहेगा। देखिएगा ध्यान से, दोनों का PAV बराबर इतना मान ओम दिया रहेगा, है ना, कि बराबर 300 ओम दिया हुआ रहेगा। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो इसमें नहीं अट पाएगा, ठीक है। तो इसलिए चिंता नहीं करना है, सही उत्तर इसका हो जाएगा B नंबर, ठीक है, 9 ओम में, है ना, 9 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, आपके लिए बेस्ट है। किसी पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक गुण होता है ना, किसी पदार्थ में ऋणात्मक तापमान का गुणांक का गुण होता है, गुणांक का क्या होता है, गुण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, अभ्रक होगा, क्या होगा, अभ्रक, A नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बने रहना है चैनल पर दोस्तों, ओम के नियम से संबंधित विद्युत राशियाँ कौन सी है। तो इसका सही उत्तर होगा, धारा है, वोल्टेज है, और प्रतिरोध भी है, क्या है, प्रतिरोध भी है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बने रहना चैनल पर, ठीक है। दिए गए समानांतर परिपथ में R2 का मान क्या होगा, तो इसको निकालना पड़ेगा 1/R1 1/R2 है ना, 1/R3 के मान से इसको निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 6 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक शाखा खुली होने के पर समानांतर परिपथ पर क्या होगा, है ना, तो क्या होगा, उस शाखा में धारा नहीं बहेगा, उस शाखा में धारा क्या होगा, नहीं बहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की इकाई क्या होता है, तो इसका इकाई ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बने रहना चैनल पर, ठीक है। सर्किट ब्रेकर में आर्क संबंध सुरक्षा के लिए किस प्रकार प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसका होगा बैरिस्टर, क्या होगा, बैरिस्टर होगा, ठीक है, इसका बैरिस्टर होगा। आप अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रंगकूट के विधि द्वारा प्रतिरोध का मान क्या होगा, है ना, रंगकूट विधि द्वारा इसका प्रतिरोध का मान होगा, ठीक है, 25 × 10⁻³ प्लस 5% प्लस या 5% माइनस में होगा रंगकूट का विधि द्वारा प्रतिरोध का मान, है ना। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, बने रहना है दोस्तों। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के संबंधित जो भी स्टूडेंट है ना, उसको बेस्ट ऑफ लक है। 134 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 134 नंबर क्वेश्चन का व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में, देखिए पर यहाँ पे ओम अलग अलग दिया हुआ है ना, यहाँ 12 ओम दिया हुआ है, यहाँ 200 ओम दिया हुआ है, अब फिगर वही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जानते हैं क्या, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 6 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। अब आते हैं 135 नंबर में, मैथ है दोस्तों, वोल्ट मीटर भी का पाठ्यांक बताइए। तो इसको निकालने के लिए आपको फार्मूला चाहिए ना, तो उसको बहुत बड़ा निकलेगा हल्का, लेकिन इसमें हम आंसरें आपको बताएं, क्योंकि यहाँ पे समय नहीं है ना, इसका समय नहीं है, तो इसलिए हम इसका आंसर बता देते हैं आपको, निकाल लीजिएगा, है ना। आप 12 वोल्ट होगा, कितना होगा, 12 वोल्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है, श्रेणी परिपथ का, तो वोल्टमीटर को मल्टीमीटर प्रतिरोध, वोल्टमीटर का मल्टीमीटर प्रतिरोध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बने रहना चैनल पर, लास्ट तक देखना है। श्रेणी परिपथ में खुले प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो याद रखिएगा, खुले प्रतिरोध के दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा, कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, बने रहना चैनल पर, इसका मान क्या होगा, इसका भी R3 का प्रतिरोधक का मान निकालेंगे 1 है ना R1 प्लस R2, इस तरह से मान निकालेंगे हम, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 12 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा, परिपथ का क्या प्रभाव होगा जब ए बी बिंदुओं को लघु परिपथ कर दिया जाए, ए बी बिंदुओं को क्या कर दिया जाए, लघु परिपथ कर दिया जाए, इस रेखा में R1 R2 और R3 का मान कर दिया जाए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा, परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। लघु परिपथ परिरोध में करेगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बने रहना है चैनल पर। यदि तापमान में वृद्धि के साथ साथ इसका प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या होगा, नाम तो क्या होगा जानते हैं, रेजिस्टर होगा, रेजिस्टर, रेसिस्टर होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। अब 141 नंबर पहुंच गए। विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है, ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका सूत्र है धारा गुणे समय, याद रखें, विद्युत मात्रा का सूत्र है धारा गुणे समय। चालकता की इकाई क्या है, याद रखिएगा, है ना, म्हो है, कहाँ, म्हो है, ठीक है, चालकता की इकाई म्हो है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है, कौन सा परिभाषित करता है, तो ताप गुणक परिभाषित करता है, ताप गुणक परिभाषित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका मीटर का जो प्रयोग किया जाता है, चल कुंडली वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, चल कुंडली वोल्ट मीटर का प्रतिरोध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्रेणी परिपथ में R2 वोल्टेज का मान बताइए, तो इसका अगर हम निकालेंगे, ठीक है, इसका हम अगर निकालेंगे
तो 10 वोल्ट होगा। कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। ठीक है, R1 प्लस R2 से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, 146 नंबर हम लोग पहुंच चुके हैं। बने रहना चैनल पर और शेयर भी करते रहना, क्योंकि दूसरे बच्चों को भी लाभ मिलते रहे। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? तो इसका सही उत्तर है परिपथ में फ्यूज। परिपथ में फ्यूज है। अगर आप ALP से संबंधित कोई एग्ज़ाम देंगे, रेलवे ड्राइवर बनना चाहते हैं या ITI से संबंधित कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो इसको ज़रूर 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, कहा जाता है कि आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 ओम को 100 के ओम तक मापने के विधि को उपयोग किया जाता है। जिसका उपयोग किया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज विधि के द्वारा। व्हीटस्टोन 1 ओम से 100 है ना ओम तक मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज विधि का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध का ईसाई क्या है? तो इसका ईसाई मान क्या? ओम है ना, मीटर है, ओम मीटर है। अगला है, देखिएगा, निम्न प्रतिरोध का मान है, तो याद रखिएगा। ठीक है, 3000 प्लस 10% ओम माइनस, यानी 3000 10 प्लस माइनस का मतलब होता है कि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, याद रखिएगा, ध्यान को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बने रहना चैनल पर दोस्तों। ठीक है, दिए गए श्रेणी ओम मीटर परिपथ में शंट प्रतिरोध R2 का उपयोग क्यों है ना उपयोग किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जानिएगा दोस्तों। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा संकेतक की शून्य स्थिति को समायोजित करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा विद्युत राशि चालक में उत्पन्न ऊष्मा को प्रभावित करता है? प्रभावित करता है, तो धारा के वर्ग को प्रभावित करता है। धारा के वर्ग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बने रहना दोस्तों, शेयर भी जरूर करते रहना है ना, और अगर नए कैंडिडेट है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, है ना, अच्छा लगे तो। चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है यदि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना हो जाए? क्या हो जाए? दोगुना हो जाए, तो इसका मान क्या होगा? 2 गुना कम हो जाता है, 2 गुना कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बने रहना चैनल पर, परिपथ में प्रतिरोधक R वोल्टेज पात की गणना कीजिए। देखिए, है ना, इसका गणना करने के लिए करा R4 वोल्टेज का। तो देखिए, इसका गणना हम करेंगे R1 R2 R3 इस तरह से निकालेंगे तो टाइम लग जाएगा, और आप निकाल भी सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, हम निकाल के हम आपको बता देंगे। ठीक है, इसको 100 वोल्टेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 वोल्टेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता को क्या है? बढ़ा दिया जाए। क्या करेगा? बढ़ा दिया जाए, तो ये घट जाएगा। क्या होगा? घट जाएगा, है ना। एकदम बने रहना है चैनल पर। ठीक है, बने रहना चैनल पर दोस्तों। ठीक है, डीसी परिपथ में शक्ति की गणना करने का क्या सूत्र है? डीसी परिपथ में अगर करेंगे तो धारा गुने वोल्टेज है, धारा गुने वोल्टेज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 220 वोल्टेज से 250 वोल्टेज रेटेड लैंप को गर्म प्रतिरोध की गणना करेंगे। तो इसको हम गणना कर सकते हैं, तो इसको सही उत्तर आएगा 312.5 ओम। कितना आएगा? 312.5 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बने रहना चैनल पर, अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बाद में लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो इसका अनंत होगा। खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या होता है? अनंत होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला, समानांतर परिपथ में जुड़े 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 560 प्रतिरोध ओम, किस प्रतिरोध सबसे कम धारा प्रभावित होगा? किसमें सबसे ज़्यादा कम प्रभावित होगा? तो 560 ओम में सबसे कम प्रभावित होगा। किसमें? 560 ओम में। ऑप्शन डी नंबर आंसर इसका होगा। ठीक है, अगला है, ताम्र चाल का विशिष्ट प्रतिरोधक का मान क्या है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसका 1.72 माइक्रो ओम मीटर सेंटीमीटर क्यूब है ना, यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बने रहना चैनल पर, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर करेगा। चालक का प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तो होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के बराबर होता है। फिर दोस्तों, ठीक है, 160 क्वेश्चन आपको 40 क्वेश्चन का रिवाइज करवाया जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बार में आपको मिलेंगे, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, पार्ट
आपको 3 नंबर का होगा। कौन सा नंबर का? 3 नंबर का होगा, है ना। नहीं, 4 नंबर, पार्ट 4 होगा दोस्तों, सॉरी पार्ट 4 होगा ये। कौन सा नंबर का होगा? पार्ट 4 होगा, है ना। पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं, है ना, जहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है।